नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय कुमार है और आज बताने वाला हूँ आपको कुछ ऐसी बातें जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव लाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो का पर्पस उन बच्चों के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो इस समय पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो हमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं या फर्स्ट क्लास में हो या सेकंड हो या LKG या UKG किसी भी क्लास का हो, एक पेरेंट्स का एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने बच्चे के बारे में जानना कि हमारे बच्चे का IQ लेवल क्या है और हमें अपने बच्चे को किस लेवल से पढ़ाना है। एक ऐसे स्कूल को हमें नहीं डाल देना कि हमारे बच्चे का IQ लेवल अच्छा है लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे का भविष्य उसके बारे में बिना जाने एक ऐसे स्कूल में डाल दिया जो जानने के बाद भी अनजाना हो जाए, मतलब एक गंवार जैसी कंडीशन हो जाए, एक बिना एजुकेटेड। तो हमें अपने बच्चे के IQ लेवल को समझना है कि हमारा बच्चा क्या है और किस लेवल तक पढ़ सकता है। दूसरी चीज़, जब भी हमें ये याद रखना है, मैं ये पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो हमने बच्चे का IQ लेवल जरूर चेक करें कि हमारा बच्चा किस स्कूल को अफोर्ड कर सकता है। एक अच्छे लेवल को हमारे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। देखो, हर पेरेंट्स का मैं नहीं कहता कि हर पेरेंट्स अपने लेवल से पढ़ाता है, लेकिन कभी कभी हमें अपने बच्चे का भी लेवल चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, कि हम अपनी इच्छा उसमें अपनी इच्छा ढूंढते हैं कि नहीं तुम्हें तो ये पढ़ना है, या अपनी इच्छा से पढ़ा देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप बच्चे की भी राय देखें या बच्चे का एक कहते हैं टेस्ट ले लें छोटा सा, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा अभी किस लेवल से पढ़ा है और किस लेवल तक जा सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो और किस लेवल से पढ़ाना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे को डाल दिया प्राइमरी स्कूल में, अब बच्चा पढ़ रहा है, उसे ये भी पता नहीं है कि हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, मैथ क्या है। केवल उसे थोड़ा बहुत आ से लेके ज्ञान तक, छोटे बड़े आ गए, वर्णमाला आ गई, ABCD आ गई, छोटी ABCD लिखना आ गया, थोड़ा सा ऐड करना आ गया, 1 2 3 करना आ गया। बहुत सारे बच्चों का, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का यही सबसे बड़ी कमी है कि पेरेंट्स बच्चे का यही नहीं देखते कि हमारा बच्चे का IQ लेवल क्या है, हमारा बच्चे का एक पढ़ाने की, हमारा बच्चा किस लेवल का है। हम अपने लेवल को देखते हैं कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे एक बात बताओ, आप गरीब हो फिर भी पढ़ा रहे हो ना, तो थोड़ी सी इतनी मेहनत करने के बाद जब पढ़ा रहे हो तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो, उस बच्चे का भविष्य तो बनाओ। जब तुम उसका भविष्य बनाओगे तो वो एक दिन तुम्हारा भविष्य बनाएगा। ये कहते हैं ना कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं, कोई हम पौधा लगाते हैं तो हम उसमें अच्छा खाद डालते हैं, अच्छा पानी डालते हैं, तभी तो उसमें अच्छे अच्छे फूल आते हैं। हम यहीं पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम ऐसे स्कूल में बच्चे को डाल देते हैं जिसमें बच्चे का कोई वो नहीं होता, भविष्य नहीं होता। प्राइमरी स्कूल में डाल दिया, ऐसे उसमें वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे स्कूल में डाल दिया जिसमें पेरेंट्स टीचर ध्यान ही नहीं दे रहे और आप अपने काम में लगे पड़े। मैं हर पेरेंट्स की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं 70% पेरेंट्स ऐसे हैं, भाई उनकी मजबूरी है या कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस बच्चे के लिए ही कर रहे हो। आप सोचो, इसके लिए कर रहे हो, उस बच्चे के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो आपका पैसा आपके काम ना आए तो फ़ायदा क्या। मैं आपसे पूछता हूँ, फ़ायदा क्या? कमेंट करके बताना मुझे। कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप डाल देते हो। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एडमिशन के लिए जाएँ तो आप अपने बच्चे का ज़रूर एक टेस्ट ले लें, या आप खुद नहीं ले पा रहे हैं तो किसी ऐसे पर्सन से जो आपके फैमिली में हो, जो पढ़ा हो, थोड़ा बहुत जानता हो, पड़ोसी हो, उससे राय लें कि हमारा बच्चा ऐसा है और हम इस लेवल से पढ़ाना चाहते हैं और हम आगे चल के इस लेवल तक की पढ़ाई कराना चाहते हैं, या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या कुछ भी बनाना चाहते हैं। एक सोचें, एक लाइन दें, ये नहीं कि कहीं भी डाल दें, ठीक है। तो ये सबसे पहली ये स्टार्टिंग ये करनी है, हमें एक अच्छा स्कूल देखना है, अपने लेवल का देखें, अच्छा देखें, ताकि आप अपने बच्चे को देख सकें कि हाँ कैसा पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट को नहीं समझते। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। हमें बच्चे के साथ साथ हमें भी सीखना होता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि अब क्या आने वाला है, क्या नहीं। देखो, अब सबसे ज़्यादा इंग्लिश का क्रेज़ है, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत सारी जगह पे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, और आजकल सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लेकिन बच्चा आजकल, मैं कह रहा हूँ इंडिया में, अपने भारत में ऐसे हैं कि इंग्लिश के नाम से बहुत डरते हैं। इंग्लिश नाम बस सुन लिया, घबरा गए, भाई ये नहीं है हमारे बस की। मैं बताऊँ क्या है, 1 से लेकर 8 तक की क्लास में जाता है ना, तो हिंदी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर इंग्लिश बहुत कमजोर है साहब हमारी।
जब कहीं किसी कंपनी में लेके गए ना और कहीं पे इंटरव्यू करा लिया तो नाक नीचे डाल करके बैठे। क्यों? कि बचपन में हमने सीखा नहीं। उसमें कमी हमारी भी थी, कुछ पेरेंट्स की भी थी। उसमें क्या थी कि हम अपने बच्चे को एक ऐसी गाइडलाइन नहीं दे पाए कि हमें ये भी सीखना है कि हमने अपने लेवल का स्कूल तो देख लिया, अब हम अपने बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं कि क्या पढ़ के आ रहा है, क्या नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो एक कहीं से एक ऐसे टीचर को अरेंज करो, या कोई भी आप ट्यूशन हर जगह पे आज पढ़ाता है, कोई ना कोई मिल जाता है, तो आप उससे बात करें, आप उसे गाइड करें कि भाई मेरा भाई बच्चा है, ये पढ़ रहा है, इसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है पर हम इसको इस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इस चीज़ में थोड़ी सी मदद कर दें कि क्या पढ़ के आता है और क्या कर रहा है, तो थोड़ी सी हमें बताएं और आप इसको पढ़ाते रहें, तो वो स्कूल से आएगा, स्कूल से बाद वहाँ पे जाएगा और वहाँ जाने के बाद वो नॉलेज आपको जो टीचर देगा, जो पढ़ा रहा है जो वहाँ से, तो आप उस चीज़ को समझ के आप अपने बच्चे को एक समझा सकते हैं और आगे का बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं दोस्तों। हम आगे के बारे में पढ़ाई करते चले जाते हैं, लेकिन हम पीछे की बहुत सारी छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर पाते और वही छोटी कमी एक दिन बहुत बड़ी कमी बन जाती है और हम अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। बताऊंगा इसका रीज़न भी आपको बताऊंगा क्या है। अब आगे जब हम 8th क्लास तक तो नॉर्मल सही हर बच्चा पढ़ लेता है, 1 क्लास से 8th क्लास तक तो सब बच्चे नॉर्मल पढ़ते हैं। वहाँ में इंग्लिश भी आता है, मैथ भी आता है, संस्कृत भी आती है, बहुत सारे सब्जेक्ट हमें सीखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब हम 9th क्लास में आते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स का रोल क्या होता है और एक स्टूडेंट उस बच्चे का रोल क्या होता है। जब टीचर्स हर स्कूल, जिस किसी स्कूल में तुम अपने पेरेंट्स बच्चे को लेके जाओगे तो हर स्कूल का ये पर्पस होता है कि बच्चा हमारे स्कूल में आए, ये किसी दूसरे स्कूल में ना जाए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाने होते हैं ताकि उनका भी स्कूल चले। आपको पहले से अगर ये चीज़ पता हो कि कौन सी साइड से पढ़ाना है, कॉमर्स से पढ़ाना है, साइंस से पढ़ाना है, आर्ट्स से पढ़ाना है, तो आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना है, अगर आपको नहीं पता, मैं पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी पहले पूछें कि मेरा बच्चा 9th क्लास में जा रहा है और हमें इस तरीके से पढ़ाना है। मैंने आपको बताया कि पहले ही आप एक लेवल बनाओ और ऐसे व्यक्ति से गाइड करो, ऐसे व्यक्ति से सीखो। आपको भी सीखना है साथ ही साथ कि आपको किस सेक्शन से पढ़ाना है, किस साइड से पढ़ाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पेरेंट्स तो नहीं जानते कुछ, अब बोल दिया बच्चे से बेटा आप अपना कितनी क्लास के लिए, मम्मी बोलते हैं मेरी तो 8th क्लास हो गया पूरा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा तो 8th क्लास पूरा हो गया। ठीक है, अब आपका 9 में एडमिशन करा देते हैं। आप बोलो कहाँ पढ़ोगे, वहाँ पर पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पे बच्चा गया, बच्चे ने पूछा क्या, सर ने पूछा कौन सी साइड से पढ़ना चाहते हो, तो बच्चे को तो पता ही नहीं है कौन सी साइड है, साइंस साइड या आर्ट साइड, कुछ भी पता नहीं। तो टीचर्स कुछ अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं, आर्ट में डाल दिया, कॉमर्स में डाल दिया। तो क्या होता है कि उस बच्चे के लिए आगे जाके वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि क्या ही बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा होता है, अगर आपके साथ भी होगा तो आप कमेंट जरूर करके मुझे बताना। तो वहाँ पे आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी साइड से एडमिशन कराना है, क्या कराना है। अब दोस्तों उस बच्चे का एक रोल होता है, अगर आप नए स्कूल में जा रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि आपको ना जो आपने पहले से पढ़ा है, जो आप 1 क्लास से 8th क्लास तक पढ़ के आए हो, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हमें थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, हिंदी भी अच्छा आना चाहिए, मैथ भी अच्छा आना चाहिए। क्योंकि जब हम 9th क्लास करते हैं तो यहाँ से एक एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यहाँ पे हमें कोई ये सिखाने वाला नहीं होता कि आओ चलो हमें आपको हिंदी नहीं आ रहा तो हम आपको हिंदी लिखना सिखा दें, इंग्लिश नहीं आ रहा तो हमें इंग्लिश लिखना सिखा दें, या मैथ नहीं आ रहा तो मैथ हमको आपको बता दें। वहाँ ये कोई नहीं देखता, क्योंकि बड़े लेक्चरर टीचर्स होते हैं, वो अपनी पढ़ाई की यहाँ पे इतना डांट भी नहीं, अब तो डांटने का सिस्टम भी खत्म हो गया है, कोई मारता भी नहीं है, केवल आए बताया चलेगा। यह आपको सीखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 9th क्लास में जा रहे हो, तो आपको पहले से तैयारी करना होगा। मैथ हिंदी ये अच्छी तरह होना चाहिए, ताकि आप जब एडमिशन कर लो और आप क्लास में जाओ तो आपको पहले से कैचिंग अच्छी आए, कवर कर सको सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो आगे की पढ़ाई क्या करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स की भी गलती और बच्चे की भी गलती। क्या बता देता हूँ कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि मुझे हिंदी के बारे में कितना होना चाहिए, मेरी हिंदी कितनी होनी चाहिए, मुझे हिंदी लिखना आना चाहिए, बोल के पढ़ना आना चाहिए, और बिना देखे, मतलब बिना देखे कोई बोले तो लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में पहले से पता ना हो तो वो बच्चा क्या करता है, जब 9th क्लास में जाता है तो उसे टीचर्स बोलते हैं आप लिख पा रहे हो या कुछ पा रहे हो, तो वो बच्चे हमेशा डरे और सहमे रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, बस बैठे रहते हैं और नाम चलता रहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं साहब, बस नाम चलता रहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं हो पाती। और वही उस बच्चे के साथ होता रहता है। आगे जाके वो बच्चा बहुत स्ट्रेस में चला जाता है। क्यों? कि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है स्कूल से,
कि आप पढ़ो पढ़ो, और घर पे आके वो बता नहीं सकता क्योंकि उसे पहले से किसी ने कोई बताया नहीं। तो वो बच्चा इधर उधर भागता है, क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे बच्चों से दोस्ती करता है जो अपनी उस क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये होशियार बच्चे ही ना आपको गिरा देंगे। वो कभी आपको पूरी नॉलेज ही नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। वो होशियार बच्चे ही आपको गिराएंगे, क्योंकि आप उनकी किताबें लोगे, उन किताबों में लिखोगे तो वो क्या लिख रहे हैं ये तो उन्हें ही पता है। केवल आप तो कॉपी कर रहे हो, केवल किसके लिए कि आप उसी टीचर्स की एक पनिशमेंट से बचोगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको पहले से प्रिपरेशन करनी है, अच्छी तरह से स्टडी करनी है, ताकि उन होशियार बच्चों में जो लिस्ट है उसमें आपका भी नाम। आपसे बच्चे दोस्ती करें, ना कि आप बच्चों से जा के दोस्ती करें। आपके कम से कम दोस्त होने चाहिए बहुत सारे। ये नहीं कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आप दोस्त बना रहे हो क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए आप दोस्त बना रहे हो। आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त बन जाएगा तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मैं आपको पेरेंट्स को भी बता दूं कि आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है, और उससे पूछते रहना है कि आप कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है, आपको किसी सब्जेक्ट में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। अगर आपको उस बच्चे को परेशानी आ रही है तो तुरंत कहीं ना कहीं एक्शन लें, उस बच्चे के उस सब्जेक्ट को, स्टडी को एक ऐसे टीचर को हायर करें या ट्यूशन लगाएं। मैं हायर का मतलब ट्यूशन लगाएं और उससे थोड़ा सा उसमें मदद कराएं, ताकि वो बच्चा उसका IQ लेवल अच्छा होता जाए और वो अपनी लाइफ में जो आप डायरेक्शन देना चाहते हो उस डायरेक्शन में चलता रहे। दोस्तों, अब आगे की पढ़ाई इंटर तक हो जाती है। इंटर के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। साइंस से करने वाले BSc BA करते हैं, BA करने आर्ट्स से करने वाले BA करते हैं, कोई कुछ करता है। तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको उन पेरेंट्स के लिए बता दूं कि देखो, आप BA कराओ या BSc कराओ या MA कराओ या कुछ भी कराओ, आप अपने पास अपने बैग को जरूर देख लेना कि आप अपने बच्चे के साथ कितना पैसा लगा सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है। बहुत सारे माता पिता क्या कराते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है कि इंटर कर लिया, इंटर के बाद BA कर लिया, BA करने के बाद पैसे ही नहीं है और बच्चा बीच में लटक गया, ना इधर का ना इधर का। क्यों कि BA करने के बाद फिर ही कुछ आगे की पढ़ाई करानी होती है, MA करना होता है। बहुत सारी ऐसी, ये सभी एक सीरियस कोर्सेस होते हैं जो हमें आगे एक लाइन के अकॉर्डिंग जुड़ते चले जाते हैं। और उसके बाद हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे हम अच्छी लाइफ को बना सकते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को एक अच्छे टीचर्स से या अच्छे स्कूल्स में जा के पहले से पता करना पड़ता है, तब जाके उस बच्चे को एक लाइन अच्छी मिलती है। और इस बच्चों को भी बता दो दोस्तों, कभी भी आप एक गलती मत करना। जब इंटर आपकी कंप्लीट हो जाए और आप इंटर कंप्लीट करने के बाद आप सोचते हो कि अब मुझे क्या करना है, तो कभी भी आप इस जो आपकी दोस्त हैं, आपकी संगत है, उसके पीछे कभी मत जाना। मैं आपको बता दूं, आप खुद से पूछना कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप वास्तव में आगे पढ़ना चाहते हो, अगर आपका मन कहता है कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ही आप कदम बढ़ाना। और दूसरी बात, पहले आप ये डिसाइड कर लेना, आप अपने पेरेंट्स से या स्कूल में पहले से आपको वो नॉलेज गेट करनी है कि मैं BA कर रहा हूं तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, या MA करूंगा तो उसके बाद कितना पैसा लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, आप अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो। और जब माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें कितना पैसा लग रहा है। अगर आपको पैसा बीच में नहीं मिला तो आप बीच में रुक जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंटर करने के बाद कहीं कोई ऐसा डिप्लोमा ना करना पड़ जाए जिससे आप अपनी लाइफ को कुछ अलग बदलाव देते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो वक्त तो वापस नहीं आता। BA कर लिया, BA में 3 साल डाल दिए, आप पेरेंट्स के पास किसी भी कंडीशन से पैसा नहीं बचा भाई, उन्होंने बोला कि ठीक है कर लो, चलो कराते हैं, एक ऐसी दिलासा दे दी कि ठीक है कर लो, हम कराते हैं। एक स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं कहा तुम करो, हम आगे तक की आपकी पढ़ाई कराएंगे, इस लेवल तक जरूर पहुंचाएंगे आप। लेकिन कर लिया, अब BA की 3 साल उसने दे दी और BA के बाद उसका फिर खत्म हो गया कि अब हमारे पास पैसे ही नहीं, अब क्या करोगे, अब इधर की नहीं ना इधर के, कहाँ जाओगे। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छी नॉलेज है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपकी पढ़ाई में दम होगा ना तो भी आप कुछ अपने लेवल से, अपनी पढ़ाई के बल पे आगे कर जाओगे। और आपके पास अगर कुछ नहीं है ना तो वक्त को बर्बाद मत करना यारो। आप कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स करना ताकि कोई अच्छी सी कंपनी आपको मिल जाए, ताकि आप अब चीज़ नौकरी कर सको। क्योंकि दोस्तों, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वो तो बादशाह की तरह आता है और शहंशाह की तरह जाता है। दोस्तों, मैंने आपको 1 क्लास से लेके एक इंटर तक के लेवल तक का मैंने आपको एक
स्टडी के बारे में बताया कि आपको ये सारी चीज़ें सीख लें, और उन पेरेंट्स को भी ये समझाने की कोशिश की है कि इन चीज़ों के बारे में जान लें, ताकि आपके बच्चे का भविष्य खतरे में ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आज जीवन संघर्ष से गुजर रहा है, और वही बच्चे आगे स्ट्रेस, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होते हैं। वही बच्चे घर को छोड़कर भागते हैं, और वही बच्चे आत्महत्या करते हैं, जो उन्हें कोई गाइड नहीं करता। उनमें से एक मैं भी हूँ सर, उनमें से एक मैं भी था जो मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला था उस समय। लेकिन मेरा पर्पस ये, मेरे अंदर से एक भावना आई कि जब मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला था तो मैं अपनी इन परिस्थितियों से गुजरा। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं दुनिया के हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को ये बता दूं कि आप अपनी लाइफ में और बच्चे की लाइफ में इन गलतियों को कभी न दोहराना। तो बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।